सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम देखेंगे, अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आज मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। मेरे हिसाब से मूल विधि का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 2000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, अब तक 51 से 51 हिंदी के, 51 जीएस के देख चुके हैं। और इसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें भी लगभग 15 से 18 हो चुके हैं अब तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखती है तो उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में कौन सी रिट जारी की जाएगी? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। विकल्प इसका सी से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बंदी बंदीकरण अवैध है, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी? यूएसए से, रूस से, आयरलैंड से, यूके से। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। विकल्प इसका 1 सही हो जाएगा, यूएसए से। ठीक, जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा 1980 के दशक में मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू हुई थी। ठीक है, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम के अंतर्गत बेगस वेबसाइट तथा साइबर क्राइम के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध घोषित है? धारा 420, ठीक, धारा 429, धारा 438, धारा 424। तो 3 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, धारा 420। ठीक है, तकनीकी सूचना साइबर लॉ अधिनियम के अंतर्गत बोगस वेबसाइट तथा साइबर क्राइम के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में अपराध घोषित किया गया है तथा धारा 420 में छल करना और संपत्ति प्रदत्त के लिए बेईमानी से प्रेषित करना भी दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 क्या है? गोपनीयता और एकांतता को भंग करने का अपराध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 75 में, धारा 82 में, धारा 90 में, धारा 80 में। तो 4 का विकल्प हमारा डी हो जाएगा, धारा 72। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम 2000 की धारा 72 में गोपनीयता और एकांतता की भंग करने के लिए सख्ती का उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, कूट की सही सतह से सही उत्तर का चयन कीजिए। धारा 65 में क्या है? धारा 65 में कंप्यूटर स्रोतों दस्तावेजों से छेड़छाड़ बिल्कुल सही है। धारा 67 भी क्या में काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप बहुत बार करते आ रहे हैं, ये भी सही है। धारा 66 के में क्या है? आक्रामक संदेश भेजने के लिए। ठीक है, धारा 66 सी में क्या? पहचान की चोरी करना। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न सही मिले हुए हैं। ठीक, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008। ठीक, साइबर सुरक्षा शब्द वर्णित है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में साइबर सुरक्षा शब्द वर्णित है धारा 2 की एनबी में। ठीक, धारा 2 के एनसी में, धारा 2 के एनडी में, धारा 2 के एनएच में। विकल्प इसका ए हो जाएगा, धारा 2 के एनबी में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में साइबर सुरक्षा शब्द धारा 2 एनबी में वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के बारे में लिखित में से कौन सा, मीसा के बारे में कौन सा बयान सही है या है? पहला देखते हैं। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन निवारक निरोध के अधिकार मिल गए। इस कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट संपत्ति को तलाशने और जब्त करने का और वायर टैपिंग का अधिकार मिल गया। तो पी क्यू दोनों सही है, पी क्यू दोनों नहीं सही है, पी क्यू दोनों सही है, केवल क्यू सही है, केवल पी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प हमारा हो जाएगा बी सही, पी और क्यू दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। इसमें क्या है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा भारतीय संसद द्वारा सन 1971 में पारित एक कानून है। इस अधिनियम द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली एजेंसियों को बहुत अधिक अधिकार मिले थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सामान्य आशय से सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को दिनों में सूचित किया जाना चाहिए। किस आधार के आदेश दिया गया? 4 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में। विकल्प 8 का हमारा बी सही हो जाएगा, 5 दिन में। ठीक, राष्ट्रीय सूचना अधिनियम 1980 की धारा 8 के 1 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को निरोध या आदेश के अंतर्गत निरुद्ध है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र किंतु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर 5 दिन के भीतर असाधारण विशेष परिस्थितियों में सरकार लिखित रूप से 10 दिन के भीतर उसे आधार सुसंगित करेगा जिन पर उस व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोकपाल के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। ठीक, उनके पास सीबीआई को खोजबीन तथा जब्ती करने के लिए अनाधिकृत करने का अधिकार है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले और निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो 9 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ए बी सी तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुकर भास्कर क्या है? मधुकर भास्कर राव जोशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
कवाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? धारा 6 से, धारा 7 से, धारा 8 से, धारा 9 से। विकल्प हमारा 10 का सही हो जाएगा धारा 7, ठीक है। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। मधुकर भास्कर राव जोशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कवाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 संबंधित। क्वेश्चन 11 देखते हैं। आयकर आयुक्त आयकर संबंधित कोई मामला अपने मातहत अधिकार से किस धारा में निहित अंतर्गत सौंपता है? धारा 127 में, धारा 128 में, धारा 129 में, धारा 130 में। तो 11 का विकल्प हमारा 1 से हो जाएगा धारा 127 में। आयकर अधिनियम 1961 धारा 127 के अंतर्गत आयकर आयुक्त आयकर संबंधित सारे मामले मातहत अधिकार को सौंपता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, कोई सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा केंद्र सरकार हटा सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 12 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 44(a) के अनुसार आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूचना परिभाषित है, सूचना धारा 2 के F के अंतर्गत परिभाषित है। क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के F में सूचना को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 हमारा क्या है? संयुक्त, क्या 14 में? संयुक्त राष्ट्र संगठन जिस सिद्धांत पर आधारित वह मानव समाज की एकांतमक सदस्यों की प्रभु क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुशासन, सदस्य देशों का आर्थिक सामाजिक कल्याण। विकल्प हमारा 14 का 20 से हो जाएगा, ठीक। सदस्यों की प्रभु क्षमता, क्या इसमें संयुक्त राष्ट्र संगठन जिस सिद्धांत पर आधारित है वह सदस्यों की प्रभु क्षमता है, ठीक। क्वेश्चन 15 देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग केंद्रीय सरकार व संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या प्रदान करेगा। धारा 20 में, धारा 22 में, धारा 25 में, धारा 27 में। विकल्प हो जाएगा धारा 20 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल खाली स्थान का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 3 वर्ष का होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। संपत्ति के अपहरण की सूचना उपबंधित है। संपत्ति के अपहरण की सूचना उपबंधित है कितना में? धारा 58 की एच में, धारा 58 की आई में, धारा 58 की 1 में, धारा 58 की एन में। तो संपत्ति के संप्रहरण की सूचना उपबंधित है धारा 58 के एच में, ठीक है। विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं। कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट वन संपत्तियों की कृषि नहीं करेगा। कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट वन संपत्तियों की कृषि नहीं करेगा। कौन? ऑप्शन देखते हैं। करेगा, कौन नहीं करेगा? मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक की अनुज्ञप्ति के बिना, ठीक। राज्य सरकार इस नामित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अनुज्ञप्ति के बिना, केंद्र सरकार की अनुज्ञप्ति के बिना, ए और बी दोनों। 18 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। क्या? ए और बी दोनों। कथन ए पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, ठीक। कथन बी पर्यावरण शक्तियों और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो विकल्प हमारा इसका ए से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या है 20 में? क्या है 20 में है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के निर्देश का उल्लंघन यदि दोष सिद्धि की तिथि से 1 वर्ष पश्चात भी जारी रहता है तो अपराधी दंडनीय होगा 4 वर्ष कारावास से, 5 वर्ष की कारावास से, 7 वर्ष कारावास से, 10 वर्ष कारावास। विकल्प 20 का हमारा सी से हो जाएगा 7 वर्ष कारावास से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के 2 के अनुसार यदि उपधारा ए में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष की अवधि से आगे की चालू रहता है तो अपराधी कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है दंडनीय होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? तो इस यातायात प्रतीक का मतलब है कि रास्ता उबड़ खाबड़ बना है ना, ऐसे देखो भाई। रास्ता क्या है? रास्ता क्या? उबड़ खाबड़, ठीक। रास्ता उबड़ खाबड़, ठीक। आगे कंपन पट्टी है, आगे उबड़ खाबड़ है, गति अवरोधक है, आगे पहाड़। विकल्प 20 से हो जाएगा आगे उबड़ खाबड़ 21 का, ठीक है। 21 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प 20 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 देखते हैं। मोटर संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, ठीक। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर रुपये का जुर्माना होगा। तो मोटर अधिनियम संशोधन 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार अगर 2 पहिया वाहन चलाने का सबसे कम जाली जुर्माना इसी का, बस इतना जानिए सबसे कम इसी का हेलमेट का है, ठीक है। न चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना तो लाइसेंस का 3 महीने तक निलंबन हो सकता है, यानी 1000 का विकल्प इसका 2 सही है, ठीक है। विकल्प इसका 20 सही है। 22 का विकल्प इसका 22 का कौन सही? विकल्प 22 का 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का उपबंध है। धारा 15 में, धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 18 में। 23 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 18 के तहत केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का उपबंध है 1900 धारा 18 में, ठीक। विकल्प इसका हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1998 के अंतर्गत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना उपलिखित है। धारा 17 में, ठीक। धारा 19 में,
बी धारा 19 में, डी धारा 21 में। 24 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 19 में। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन 50। अनुसूचित जाति अधिनियम 1999 की धारा 19 के अनुसार इस अभियान के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के उपबंध और आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध लागू होंगे। पीछे देखते हैं किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालकों का अभ्यपहरण का वर्णन किया गया, अपहरण का। तो देखते हैं किशोर न्याय बालकों के संरक्षण देखने का अधिनियम 2015 की धारा 35 में। ठीक, विकल्प इसका 20 हो जाएगा, 35 में बालकों के अपहरण का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 26। घरेलू हिंसा से महिला क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं सदस्यों का लोकसभा सेवक होना वर्णित है। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 के तहत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के तहत, भारतीय न्याय संहिता धारा 2 के 8 के अंतर्गत इनमें से सभी। 26 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 8 के अंतर्गत। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक होगा। ठीक है, कितना जाएगा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 8 के तहत। ठीक, 26 का विकल्प हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक, 5 वर्ष से कम आयु पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। धारा 182, ठीक, धारा 178, धारा 179 के 2, धारा 179 के फर्स्ट विकल्प इसका डी से हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 179 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु बालकों को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विकल्प डी से हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। 28 का कौन सा सही है, 28 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, भारतीय न्याय संहिता धारा 316 किस विषय संबंधित है, आपराधिक न्याय भंग से, शरारत से, जबरन वसूली से, छल से। 29 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, किससे, आपराधिक न्याय भंग से है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 आपराधिक न्यास भंग संबंधित है। जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अत्याचार किसी दूसरे प्रकार से अपने को न्यस्त करने के लिए उस पर संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है तो अपने उपयोग में परिवर्तित संपत्ति संपत्ति कर लेता है। जिस प्रकार ऐसा न्यास विन्यास निर्वहन किया जाता है तो उसको विविध करने के लिए विधि के किसी निर्देश को ऐसे कानून का निर्वहन के बारे में उसके द्वारा दी गई किसी व्यक्ति या विपक्षता के वैध संविधा का अतिक्रमण करके बेईमानी संपत्ति का उपयोग बयान करता जानबूझकर किसी व्यक्ति का ऐसा सहन करना आपराधिक न्याय भंग से आएगा। ठीक है, किस्मती देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही। भारतीय न्याय संहिता की धारा यह कहती है कि किसी भी अपराधी को अपराध के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, दूसरा देखते हैं क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा यह कहती है कि हत्या कोशिश का अपराध, विकल्प इसका सी हो जाएगा ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। DPA बनाम बायर्ड, आर बनाम डडेल एवं स्टीफन्स, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। आर बनाम डडेल एवं स्टीफन, कैसे देखते हैं, आर बनाम डडेल एवं स्टीफन का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा संबंधित है। ठीक है, और देखते हैं कौन सा DP बनाम बायर्ड क्या है। DP बनाम बायर्ड यह वाद अस्वैच्छिक ममता से संबंधित, ममत्व से संबंधित। ठीक, अगला क्या, वासुदेव बनाम पेप्सुराज वाद स्वैच्छिक ममता से संबंधित है। ठीक, और अगला क्या है, नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य, ये किससे संबंधित है, ये वाद सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का आदर्श वाक्य है कि आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, आंख के लिए आंख, दांत लत। इसका हो जाएगा प्रतिकारी या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, विकल्प इसका 1 से हो जाएगा ए 32 का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला निष्क्रिय मृत्युदंड से मृत्युदंड की विधिक मान्यता संबंधित है। कामन काज बनाम भारत संघ, कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऋतु छबरिया बनाम भारत संघ, कैलाश विजयवर्गीय बनाम राजलक्ष्मी चौधरी। 33 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, कामन काज बनाम भारत संघ मामला निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की विविध मान्यता से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीनियर सोफी बनाम CBI का मामला संबंधित है। DNA परीक्षण से, कौमार्य परीक्षण से, सामूहिक बलात्कार से, मृत्युकालीन कथन से। 34 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, कौमार्य परीक्षण से। ठीक, सीनियर सेफी बनाम CBI का मामला कौमार्य परीक्षण से संबंधित है, वर्जिनिटी टेस्ट। ठीक है, इसको कौमार्य परीक्षण को क्या कहते हैं, वर्जिनिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक, संबंधित है। 35 देखते हैं। बलात्कार की पीड़िता द्वारा धारा 173 के फर्स्ट के अधीन
कोई इत्तला अभिलिखित की जाएगी पुलिस अधिकारी द्वारा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो 35 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। बलात्कार की पीड़िता द्वारा धारा 173 का जो बयान लिया जाता है वही बात कर रहा है, पर 165 था, 173 हो गया। ठीक, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। भाई महिला के साथ गलत चीज़ हुई, बलात्कार हुआ है या जो भी हुआ है, रेप हुआ है, तो दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार शब्द हटा दिया गया, तो दुष्कर्म हुआ है तो महिला अधिकारी पूछताछ करेगी, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। असंज्ञेय मामले की इतिला दर्ज की जाती है। तो असंज्ञेय की मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 174 में असंज्ञेय मामला दर्ज की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका 36 का विकल्प बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प असंज्ञेय मामले की इतला दर्ज की जाएगी 174 में, विकल्प इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। विशेषज्ञों की राय सुसंगत है, तो भारतीय साक्षरता नियम 2023 की धारा 39 के तहत विशेषज्ञों की राय सुसंगत है, विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विवाह के अस्तित्व के बारे में राय सुसंगत है, तो विवाह के भारतीय साक्षरता नियम 2023 की धारा 44 के तहत विवाह के बारे में राय क्या है? राय सुसंगत है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। धारा 44, ठीक, विवाह धारा 44। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना दंडनीय अपराध है? धारा 121, धारा 122, धारा 147, विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। धारा 147। भारतीय 2023 की किस धारा के तहत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना दंडनीय अपराध? धारा 147। भारतीय न्याय संहिता 2023 में रिश्वत को परिभाषित किया गया, धारा 2 के 34 में, धारा 2 के 39 में, धारा 3 में, धारा 170, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा डी, धारा 170 में। ठीक, अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 27 समाप्त हुआ। आप लोग देखिए, कमेंट करिए, कोई बात करनी हो, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।